हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एनबीएचएम 2024 का जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और जो आप लोग आने वाला एनबीएचएम का एग्जाम देंगे 2025 में, उसमें आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा आपका एग्जाम को बेहतर बनाने में और उसको पास करने में। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, हमारे पास दे रखा है फंक्शन एफ सी टू सी, एक होलोमॉर्फिक फंक्शन, और ये बोला गया कि एफ इज बाउंडेड ऑन दिस सेट। ठीक है, तो एफ अपना कहाँ पर बाउंडेड है? इस सेट में, ये सेट। ओके, ये सेट क्या? एस इक्वल टू ऑल दोस आर आई थीटा, पोलर फॉर्म में दे रखा है कॉम्प्लेक्स प्लेन का नंबर जहाँ आर पॉजिटिव और थीटा आर्गुमेंट पाई बाय 4 से 7 पाई बाय 4, राइट? 5 बाय 4 से 7 पाई बाय 4 के बीच में, यूनियन जीरो इंक्लूडिंग जीरो पॉइंट, एंड रियल पार्ट ऑफ एफ जेड पॉजिटिव है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन माइनस एस, मतलब एस अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन से एस को हम निकाल दें तो वहां पे रियल पार्ट जो एफ जेड का है वो अपना पॉजिटिव है। तो बोला जा रहा है व्हाट मोर कैन यू से अबाउट एफ, राइट? एफ के बारे में क्या बता सकते हैं? गिव द मोस्ट स्पेसिफिक आंसर पॉसिबल फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन। जो इंफॉर्मेशन ये दिया गया है उसके बेसिस पे हम क्या अच्छा से अच्छा आंसर दे सकते हैं, मोस्ट स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब पहले तो फंक्शन जो आप क्लेम कर रहे हैं कि फंक्शन फॉर एग्जांपल एफ जेड कुछ हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, जीरो हो सकता है, या कुछ जो, तो उसमें भी अगर कुछ वैल्यूज आ रहे हैं तो स्पेसिफिकली आप बताइए को क्या है। ठीक है, वो इसका मतलब हो गया मोस्ट स्पेसिफिक का मतलब ये डेंजरस वर्ड है। ठीक है, तो चलिए ऐसे सोचा जाए इस टाइप के क्वेश्चंस को। राइट, फंक्शन क्या दिया है फिर से देख लीजिए, बाउंडेड है इस सेट में, और रियल पार्ट ऑफ एफ जेड भी आपका पॉजिटिव है इसके कॉम्प्लीमेंट में। उस बेसिस पे हमें आंसर देना है इस क्वेश्चंस का। ठीक है, तो कैसे दिया जाए सॉल्यूशन? आई ऑलवेज से हाउ टू अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्या थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए। ओके, तो इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए क्वेश्चन कुछ नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे गिवन क्या है ना, एक बार ध्यान से देख लीजिए। फंक्शन इंटायर है, ठीक है, सी टू सी इज होलोमॉर्फिक, इंटायर फंक्शन है, और फंक्शन आपको बाउंडेड दे रखा है इस रीजियन में। तो मॉड ऑफ एफ जेड सम एम फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एस। अब एस आप देख लो क्या है, व्हाट इज योर पोर्शन एस? ठीक है, एस जो है थीटा पाई बाय 4, थीटा आर्गुमेंट में, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, थीटा इक्वल टू 7 पाई बाय 4, दिस, so this is the equation for theta equal to pi by 4 and this is the equation for theta 7 pi by 4. ओके, तो इसके बीच का सारा पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक का सारा पोर्शन, करेक्ट? ये पूरा आर्गुमेंट इधर पूरा सब सब, तो यहाँ पे फंक्शन का ये इसने बाउंड दे रखा है। ठीक है, और साथ ही साथ एफ जेड का जो रियल पार्ट है, द रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन माइनस एस के कॉम्प्लीमेंट में। यहाँ पर जो मेरा फंक्शन है इस जगह पर मेरा जो एफ जेड है उसका रियल पार्ट पॉजिटिव है। तो फंक्शन के बारे में पूछा जा रहा है क्या है। अब यहीं से क्वेश्चन आ गया आपका आंसर। फंक्शन तो पहले इस साइड थ्रू आउट बाउंडेड है, तो मॉड ऑफ एफ जेड समथिंग इक्वल टू दिस, दैट मीन्स जो उसका रियल पार्ट है वो भी इधर बाउंडेड आ गया, राइट है ना? क्योंकि अगर इसको थोड़ा अच्छे से लैंग्वेज में आप लिखोगे थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या है। देखो, अगर हमने लिखा है एफ जेड को u प्लस आई वी, ठीक है, तो u ऑफ जेड, दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू m, राइट? ये मॉड एफ बाउंडेड का मतलब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेस देन इक्वल टू m, मतलब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू m, मतलब यू स्क्वायर लेस देन इक्वल टू m, राइट? तो वहां से मॉड ऑफ यू लेस देन इक्वल टू m आ गया फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू s। करेक्ट यहाँ तक? ये कैसे? देखो, सिंस ये मॉड ऑफ एफ जेड आपका u प्लस आई वी है, राइट? तो मॉड ऑफ एफ जेड का स्क्वायर जब करोगे तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आएगा, राइट? सो ये यू स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पे नॉन नेगेटिव रियल क्वांटिटीज हैं, ये लेस देन इक्वल टू आपने एम स्क्वायर दिया है, लेस देन एम था तो स्क्वायर एम, सो यू लेस देन इक्वल टू एम, लेस देन इक्वल टू, सो यू स्क्वायर आपका एक्चुअली
लेस देन इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस एम से यू लेस देन इक्वल टू एम आ गया। ओके, तो वही चीज़ हमने लिखा। नेक्स्ट, यहाँ तक ये आ गया। तो यू जेड लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एस। ओके, और यू ऑफ जेड जो है ये पॉजिटिव है सी माइनस एस में। तो पूरे अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन लोगे या तो यहाँ से आएगा या तो यहाँ से आएगा, राइट, या वो बाउंड्री का पॉइंट होगा। तो इधर फंक्शन आपका पॉजिटिव है, इस साइड पे जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव है, और इस साइड जो रियल पार्ट है, इस साइड जो रियल पार्ट आ रहा है उसका एक बाउंड मिल चुका है। इन दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो ये आ जाएगा आपका कि ये यू जेड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एम आ जाएगा फॉर ऑल दैट बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन, राइट। मॉड ऑफ यू जेड लेस देन इक्वल टू जेड, मतलब माइनस एम से एम के बीच में, माइनस एम से बड़ा है, और इसके कॉम्प्लेक्स एस में माइनस एम से बड़ा है और एम से छोटा, और इधर पॉजिटिव है। तो ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन अपना आ गया कि ठीक है भैया दोनों का ले लो, सबसे छोटा लोअर बाउंड तो माइनस एम आ गया। तो यूजर थ्रू आउट कॉम्प्लेक्स प्लेन में माइनस एम से बड़ा है, राइट। तो एक इंटायर फंक्शन है, राइट, एक इंटायर फंक्शन है जो क्या कर रहा है कि उसका जो रियल पार्ट है ना वो माइनस एम से बड़ा या बराबर आ रहा है। और हमारे पास एक थ्योरम होता है, राइट, कि अगर कोई नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन है तो सारा कॉम्प्लेक्स वैल्यूज लेगा एक्सेप्ट वन पॉसिबल एक्सेप्शन, राइट। और जो वैल्यूज एज्यूम कर रहा है वो भी इनफिनिटली मेनी टाइम्स एज्यूम होगा, राइट। तो ये सब चीजें मतलब अनलेस अदरवाइज वी आर वर्किंग ओवर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर जाए तो जो उसको हम लोग लिटिल पिकार्ड्स थ्योरम बोलते हैं कि कोई भी नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन है तो उसका रेंज सेट या तो फुल कॉम्प्लेक्स प्लेन है या कॉम्प्लेक्स प्लेन माइनस वन पॉइंट है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितने पॉइंट छूट रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट छूट रहे हैं, बहुत ही सारे। कितने, यहाँ से आप काउंट कर लो, आप माइनस एम है, राइट। अब इसको थोड़ा डायग्राम वाइज देख लीजिए। अब इसका काम कंप्लीट हो गया। तो ये आपका जेड प्लेन, राइट, इधर आपका डब्ल्यू प्लेन। इस डब्ल्यू प्लेन में ये जो यू इक्वल टू माइनस एम है तो वैल्यू इसके इधर है इंक्लूडिंग दिस बाउंड्री। तो ये इसके सेट का वैल्यू सारा छूट गया, राइट। इधर का सारा पॉइंट छूट गया। इधर कितने पॉइंट्स हैं, अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट्स। लाइक दो पॉइंट्स भी अगर छूटा किसी इंटायर फंक्शन का रेंज सेट में नहीं है दो पॉइंट, तो फिर वो फंक्शन कांस्टेंट है। तीन दोनों के हिसाब से योर एफ इज कांस्टेंट। ओके, एफ इज कांस्टेंट, बट ये भी इनफ नहीं है। तो यहाँ पे तो एक क्वेश्चन का आंसर मिला हमें कि एफ इज अपना कांस्टेंट। व्हाट यू कैन से मोर, यू कैन से अबाउट एफ, तो एफ कांस्टेंट है। गिव द मोस्ट स्पेसिफिक आंसर पॉसिबल फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। तो ये एक आंसर है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन और अच्छा आंसर आपको देना है, ये बोल रहा है। और अच्छा आंसर आपको देना पड़ेगा। चलिए देते हैं फिर। तो यहाँ से एफ जेड ये कांस्टेंट आ गया, देखते हैं। अब आपने बोल दिया कि इसका जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव है, राइट। तो इसका अगर रियल पार्ट जाए ये तो अपना पॉजिटिव आ जाएगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी माइनस एफ। बट ये फंक्शन तो अपना कांस्टेंट है, राइट, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो जो रियल पार्ट जो सी का आएगा वो अपना पॉजिटिव हो जाएगा सी माइनस एस से, ठीक है। तो फंक्शन आपका कांस्टेंट है। तो अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका आपको यहाँ पर कुछ करेंगे काम तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सब, ओके, ठीक है, डन हो गया आपका। सो फंक्शन इज कांस्टेंट, हेंस यहाँ पर ऊपर में लिख देता है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, hence f is constant and जो आप, अब मान लो कांस्टेंट वैल्यू आपने रखा है c for all z belongs to complex plane, the real part of c is positive, real part of c is positive, this is the concept.
तो ऐसे ही सब क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना है। ठीक, समझ में आया सभी को? इज दैट क्लियर? कैसे जाएंगे तो क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, इसका और भी अप्रोच हो सकता है, बहुत तरीके से आप जा सकते हो इस क्वेश्चन का अप्रोच करने के लिए, बट ये वन ऑफ द जो एकदम तुरंत एग्जाम हॉल में जो क्लिक करे आइडियाज, तो ये क्लिक होना चाहिए। और ये अगर नहीं क्लिक होता है कोई बात नहीं, तो थ्योरी पे कमांड के चीज़ों को समझे। और क्वेश्चन इस टाइप का लेंदी सा दिखता है कभी कभी कि लंबा सा है, आप देख के डर जाओगे, तो उतना नहीं करना है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, क्या है क्या इन्फॉर्मेशन है, और उस पर देखिए कौन सा ऐसा चीज़ है जो यहाँ किया गया जो आपको नहीं पता है, आप खुद सोचो। राइट, ऐसा तो कुछ मैंने कोई जादू तो यहाँ किया नहीं। राइट, आराम से चीज़ें जो दी गई हैं उसको क्लब किया गया, आसानी से आंसर दे दिया गया। तो आप ऐसे ही आसानी से सोचोगे, चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करो, अपने आप पे बिलीव रखो, बेसिक पे कमांड करो, सब अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, बाकी कोई ज़रूरत हो हम लोग हैं, आप कांटेक्ट करो, यहाँ पर रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। अब मज़े से मैथ करो और फिर मिलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर।